रविवार को नूंह विधानसभा के बीबीपुर में गांव के सरपंच खलील अहमद व समस्त ग्रामवासियों की तरफ से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन पूर्व विधायक का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस मौके पर उनका फूलमाला व पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी नसीमा हुसैन एडवोकेट व पुत्र युवा भाजपा नेता ताहिर हुसैन एडवोकेट भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि उनके लिए मंत्री व विधायक से बड़ा सम्मान 36 बिरादरी का चौधरी होने का है। उन्होंने व उनके परिवार ने हमेशा इनकी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। जनता के हकों की लड़ाई हर स्तर पर लड़ी है। जाकिर हुसैन ने कहा कि उनके व उनके परिवार के लिए राजनीति कोई व्यवसाय का धंधा नहीं, बल्कि मेवात क्षेत्र के लोगों की जनसेवा ही सबसे बड़ा मकसद है। उन्होंने व उनके परिवार के लोगों ने कभी झूठे व फरेब की राजनीति नहीं की, बल्कि हमेशा सच्चाई की राजनीति की है। जाकिर हुसैन ने कांग्रेसी विधायक आफ्ताब अहमद व उनके परिवार के लोगों पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने मेवात के लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। खुद परिवहन मंत्री होते हुए मेवात के हजारों ड्राइवर के हैवी लाइसेंस को रद्द करवाकर उनके साथ धोखा व उनको बेरोजगार करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार में मेवात क्षेत्र का जो विकास हुआ है, इतना कांग्रेस 70 सालों में भी नहीं करा सके। आज मेवात क्षेत्र लगातार विकास व तरक्की की नई बुलंदियों को तेजी से छू रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल बहुत ही ईमानदार व विकास पुरुष व्यक्ति हैं। उन्होंने मेवात क्षेत्र से विशेष लगाव है। आने वाले समय में नूंह जिला और भी तरक्की करने जा रहा है। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। और जो 36 बिरादरी की सबसे बड़ी इज्जत की बात है, पगड़ी बांध के जो आपने इज्जत दी, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का ये कार्यक्रम, जैसा कि भाई खल्ली ने कहा, इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया बुजुर्गों ने, और जो इतना हौसला बढ़ाया। जैसा कि भाई खल्ली ने कहा, तो मैंने तो ये भी कहा था कि प्रोग्राम फिर एक आध दिन में कर लेंगे, लेकिन सरपंच साहब ने और गांव वालों ने कहा कि जी हम उसको, जो हमारे कार्यक्रम हैं धूम धड़ाम के और बड़े भारी जो सब चीज़ के, उसको सबको उन्होंने कहा कि उसे ना करते हुए गांव वालों की इच्छा है कि आप आएँ और लोगों से मुखातिब हों। तो मैं उन बुज़ुर्ग को भी, जिनका हमेशा हमें प्यार मिला, मैं उनको अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से खिराज अकीदत पेश करता हूं। उनको हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करें, क्योंकि वो भी हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे परिवार के साथ। और हमारा लोगों से रिश्ता, तो राजनीतिक बात अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक प्यार हमारा हमेशा मेवात की 36 बिरादरी से रहा है और इंशाअल्लाह रहेगा। मुझे चुनाव के बाद हार खुद बताया कि जो बहुत भारी चुनाव हुआ, लेकिन इस सरजमीन से, गांव बीबीपुर से तो आप लोगों ने शानदार जिता के भेज दिया उन हालात में भी। इसके लिए भी मैं आप सबका एहसानमंद हूं, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और चुनाव के बाद मुझे आप सब लोगों की दुआ से, अल्लाह के हुक्म से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी दी। तो उस हालात में दी कि जब वक्फ बोर्ड में 6-6 महीने की तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही थी। आप जानते हैं कि इमामों की तनख्वाह भी 7-7 महीने की नहीं आ रही थी, मुलाजिमों की तनख्वाह भी नहीं थी, इंजीनियरिंग कॉलेज की तनख्वाहें भी नहीं आ रही थी। और हमेशा हर चीज को एक चुनौती के तौर पे लिया है। तो मैंने आप लोगों की दुआओं से
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे बीबीपुर गांव के सभी ग्रामवासियों का और मौजी जान का और ग्राम पंचायत का और खासतौर पर जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं भाई खल्ली का, कि उन्होंने और गांव के सभी साथियों ने इतना शानदार स्वागत किया है और एक हौसला बढ़ाया है। और आने वाले लोकसभा विधानसभा के चुनाव की हमने जन अभियान की यहाँ से शुरुआत की है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो सर अभी आपने बहुत सी समस्या भी गांव की सुनी है, क्या गांव की जो सबसे इलाके की मेन समस्या आई है कि जो हमारा ये बॉम्बे एक्सप्रेस वे का जो कट है, इसमें से ये एग्जिट और एंट्री नहीं है, इसमें से ये टोल टैक्स वाले नहीं देते। तो इसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के जो मेवात की हर समस्या को अपनी निजी समस्या मानते हैं, उनके संज्ञान में ला के और इस बात को हम हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से हम बात करेंगे। और जिस तरह हमने ड्राइविंग लाइसेंस 8वीं की जो शिक्षा की अनिवार्यता थी वो तो खत्म करवा ली है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे उम्मीद है कि हम मुख्यमंत्री जी इसे भी मंजूर करवाएंगे और यहाँ पर ये समस्या सुलझेगी। और गांव की जो और भी जो चीजें हैं जो इसकी ग्रांट वगैरह की बात है सारी हैं, पहले भी सरकार काफी कर रही है, लेकिन उनको मंजूर करवाने की बात है। सर जिस तरह देश में आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की लहर है। पांचों राज्य जो चुनाव जिनमें हो गए उनमें भी और जिसमें होने वाले हैं उसमें भी पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी। बात करें नूह जिले की तीनों, अब की बात नूह जिले में पूरी आने की उम्मीद है क्योंकि कमल खिलेगा। आपने देखा कि जिला परिषद में हमारे टिकट पे जिन्हें लड़ाया वो जिला परिषद के अध्यक्ष बने, 7 सीटें जीती और 2 नगर पालिकाओं पुल्हाना और फिरोजपुर झिरका में कमल पे हमारे उम्मीदवार नगर पालिका चेयरमैन बने। और नूह नगर परिषद में जो गठबंधन की सरकार में जो जजपा को गई उस पर भी हमारे संजय मनोचा जी उसके ऊपर चेयरमैन बने हैं। तो निसंदेह आने वाले वक्त में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के इतने शानदार काम हैं और आदरणीय मोदी जी के कि मेवात में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 31 जुलाई की हिंसा को लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी की छवि थोड़ी 31 की घटना को लेकर उसके लिए पार्टी की कोई छवि खराब नहीं हुई, बल्कि पार्टी की छवि इस बात पर सुधरी है कि जो हालात इतने खराब हो सकते थे उसका फौरन संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को खुद कंट्रोल किया, प्रशासन ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने। और उस आग को महज जो कुछ इलाके में जो हुई थी नुहू बाईपास के ऊपर या और आगे बड़कली चौक के ऊपर, और जो एक प्रायोजित एक घटना थी, क्योंकि किसी तरह की बात हमारे मेवात के हिंदू मुसलमान भाईचारे पे आंच नहीं आई और मेवात के अंदर नहीं थी, तो वहीं तक वो रह गई और उसको वहीं बुझा दिया गया। और सब लोगों के सामने है कि जो लोग उसके दोषी थे वो आपके सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये तो खुला हुआ जो खेल था, ये मनोहर लाल जी के जो शानदार काम हो रहे हैं और खास तौर पे जो 18 जून को नुहू में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ और जो 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी शानदार सभा फिरोजपुर झिरका में हुई, उन विकास कार्यों से चिढ़ के ये लोगों ने इसको मेवात के माहौल को खराब करने का प्रयास किया। लेकिन मेवात का माहौल ना कभी खराब हुआ है ना होगा। इंशाल्लाह यहाँ की 36 बिरादरी, यहाँ के जिम्मेदार एक दूसरे से प्यार से रह रहे हैं और रहेंगे। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।